बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी सिस्टर्स। आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला दामन का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आपने इस दामन को बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने इस तरह से डिज़ाइन की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से सेम इसी तरह से कमीज़ का जो पार्ट है उसके ऊपर जो है बुकरम को अटैच करना है, प्रेसिंग करनी है अच्छे से। और प्रेसिंग करने के बाद आपने इसी तरह से यहाँ पर कटिंग करनी है। ये वाला डिज़ाइन बहुत आसान है बनाना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ बनता है। अब आप लोग अगर यहाँ पे ये सोच रहे हो कि इसको डिज़ाइन को कटिंग करने का क्या तरीका है, तो वो तो मैं आपको आगे चल के साथ बता दूंगी कि इसकी कटिंग करने, बल्कि इसकी कटिंग करने की क्या, आज यहाँ पर आपको जो है तकरीबन 5-6 डिज़ाइन जो है डिज़ाइनिंग जो है कटिंग की बताऊंगी कि किस तरह से आप उनको कटिंग कर सकते हैं। जब आपको वो कटिंग आ जाएगी तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कोई भी डिज़ाइन को कटिंग करना। तो इसलिए यहाँ पर अभी जो है डिज़ाइन को कट करने का तरीका यहाँ पे नहीं बताया गया। वो आगे चल के आप लोगों के साथ वो तरीका भी शेयर हो जाएगा कि आप जो है डिज़ाइन को बुकरम के ऊपर कैसे काट सकते हैं। तो वो तो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है वो आप देखती जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी तरीके के साथ दामन को जो है डिज़ाइन करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। इसके साथ आप ऑर्गेन्जा के साथ आपका ये वाला दामन का डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल रेडी होगा। तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है जब से ये फैब्रिक ग्लू स्टिक UHU से जो है डिज़ाइनिंग हम लोग करने लगे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपने इसी तरह से पहले जो है डिज़ाइन को रेडी करना है और उसके बाद आपने लेना है इस तरह से, ये देखिए ऑर्गेन्जा का पीस है, तो इसकी जो लंबाई है इस तरह से आपने इसी हिसाब से आपने ले लेनी है और फिर आपने उसको डबल करके रखना है। डबल करके रखने के बाद अब आपने ये वाला साइड, जिस साइड को आपने कटिंग अभी नहीं किया, उस साइड के ऊपर आपने इसको डिज़ाइन को रखना है और रखने के बाद इसी तरह इसके साथ साथ अपनी सिलाइयों को लगाते जाना है। ये डिज़ाइन जो है इस तरह से बहुत नीट तरीके के साथ जो है रेडी हो जाता है। अब जब आपकी सिलाई लग जाती है तो फिर आपने इसको यहाँ से उसी तरह से कटिंग करना है जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे हो रहा है। या पहले वाले डिज़ाइन को आपने कट किया है, तो इतना ही कपड़ा आपने छोड़ना है और उसके बाद ये छोटे छोटे जो है कट लगाने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये कट लगाने से ही आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। और जब आप उसको इस तरह से सीधा करते हो तो बहुत सफाई के साथ वो सीधा भी हो जाता है, यानी कि कोई आपको टेंशन नहीं होती इस डिज़ाइन को सीधा करते वक्त। जब सीधा हो जाएगा तो फिर अगेन आपने इस तरह से अपने डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगानी है। जब ये सिलाई आप लगा लेंगे तो बहुत नीट तरीके के साथ आपका आधा काम हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो लेस वाला पार्ट है इसके ऊपर आपने जो है ये लगा लें इस ग्लू स्टिक से को लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर इस तरह से सेट करके रखना है। ये देखिए इस तरह से सेट करके आपने रख दिया और रखने के बाद अब आपने यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है। ये इस तरह से अपने डिज़ाइन के साथ साथ सिलाई लगानी है ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छे से ऑर्गेन्जा के पीस के साथ अटैच भी हो जाए और इसके अंदर जो है मजबूती भी आ जाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से अच्छा सा कमेंट्स कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसको जो है ज़रूर शेयर किया करें ताकि और भी किसी को अगर इस चीज़ की नीड हो तो वो इसी तरीके के साथ खुद बना सके। और ये देखिए नीचे आप जो है फैब्रिक जो नई नीडल्स टसल बना के लगा सकती हैं। और फिर ये देखें कितना खूबसूरत जो है दामन का डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गया है। अब यहाँ से आगे जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डिज़ाइनिंग को बुकरम के ऊपर कटिंग करने के काफ़ी सारे तरीके हैं जो कि आपको किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए काफ़ी आसानी रहेगी। तो अब ये वाला डिज़ाइन कितनी आसानी के साथ आप घर पे बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी जो बहनें हैं वो मार्केट से इन डिज़ाइन को जो रेडीमेड उनको मिलते हैं वो बाई करते हैं। तो अगर आप ये घर पे खुद बनाते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो देखिए जब आपने सिलाई के काम करना है तो साथ ये भी देखा करें कि आपका जितना हो सके आप बचत अपनी करें। तो आप खुद घर पे जो है इस तरह से अपने जो डिज़ाइंस हैं उनको रेडी कर सकती हैं।
तो यहाँ पर बनाने का तरीका जो है आपके सामने है कि चौड़ाई आपने 2 लेनी है, लंबाई आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से लेनी है। तो अब यहाँ पर इस तरह से ये देखें, 2 इंच आपने जो है इसकी इस तरह से फोल्डिंग करनी है। 2 इंच की फोल्डिंग करने के बाद आपने इसी तरह से इसको जो है ये देखिए इस तरह से आपने इसको प्रेस करते जाना है एक दूसरे के साथ। तो ट्विस्ट करते जाएं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है इसको मैंने इसलिए यहाँ पे रेड किया है क्योंकि मैं जो यहाँ पे मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं स्टिचिंग के लिए, तो उनको भी ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं कि भाई आपने इस तरह से करना है। लेकिन कुछ होती होगी तीनबाजी, ये चीज़ें जो है मार्केट से हमें मिल जाते हैं। देखिए मार्केट से मुझे पता है ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमारा जो जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सिर्फ हमें काम ही नहीं करना होता है, हमने अपने काम के अंदर जो है ना अपने बजट को भी बचाना होता है और हर चीज़ का जो है यानी कि हिसाब रखना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग जो है सिर्फ अपने काम को इसलिए बस लिया और कर दिया, मार्केट से हर चीज़ जो है रेडीमेड ले ली। तो देखिए ये सिलाई का मेन मकसद ये नहीं होता। सिलाई के लिए आपको हर चीज़ खुद बनानी आनी चाहिए, आपको हर डिज़ाइन खुद आना चाहिए। और जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लोगों को अब जिस तरह से शहरों में रहते हैं, तो वो अगर आप बाई करना चाहते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो बाई कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ इलाके ऐसे होते हैं, गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पर ये चीज़ें हमें जो है नहीं मिलती, यानी कि हमारे पास जो शॉप्स वगैरह होते हैं वहाँ पर नहीं मिलते इस तरह के डिज़ाइन रेडीमेड तैयार कटिंग किए हुए। तो उनके लिए भी ये काफ़ी आसान रहता है इस तरह से, अगर उनको जो है डिज़ाइन बनाने के तरीके आ जाते हैं कटिंग करने के, तो फिर वो आसानी के साथ अपने जो है कोई भी डिज़ाइन बनाना होता है तो फिर वो आसान तरीके के साथ उस काम को खुद घर पे कर लेते हैं। अब आपने अक्सर जो है डिज़ाइन देखे होंगे जो कि मुख्तलिफ़ तरह से डिज़ाइन होते हैं, जिनमें स्लीव्स भी आती हैं, नेक भी आते हैं, दामन आते हैं, ट्राउज़र आते हैं। तो उसके लिए जो है इसी तरह की डिज़ाइनिंग जो होती है करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए अगर आपको इन चीज़ों को कटिंग करने का तरीका ही नहीं आएगा डिज़ाइन को, तो फिर आप लोग को सोचते रहते हो कि अब इसको हमने किस तरह से कटिंग करने है। लेकिन यहाँ पे जो आज आपको यहाँ पे ये देखें जो इस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे वीडियो में चल रहा है, इस तरह से अगर आप जब अपनी जो है डिज़ाइनिंग करती हैं, सीख जाती हैं, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। फिर आप जो है ना मिनटों में अपने जो है डिज़ाइन को खुद कटिंग कर सकती हैं। क्योंकि इस चैनल के बेसिक जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीखने को मिले, हर चीज़ आपको ईज़िली घर में बैठे हुए आप जो है सीख जाएँ। क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं घर से बाहर जाके ये काम सीखने वाला नहीं कर सकती। कुछ लोगों को इजाज़त नहीं होती, कुछ के पास टाइम नहीं होता, कुछ लोगों के ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर सिखाने वाला कोई ऐसा नहीं होता। तो उन सब के लिए मैं समझती हूँ आज के दौर के अंदर जो है कुछ भी सीखना जो है मुश्किल नामुमकिन नहीं है। या वो दौर नहीं है कि जिसके लिए सीखने के लिए आपको जो है धूप के में दूर दूर तक चल चल के जाना पड़ता था, लोग सीखते थे। अब आप घर में पंखे के नीचे गर्मियों में और सर्दियों में जो है धूप के ऊपर बैठकर चादर मुंह पे डालकर मोबाइल लेके बैठ के सीख सकते हैं। क्योंकि फिर धूप में ऐसे ही होता है ना कि धूप में फिर बैठो और मोबाइल नहीं नज़र आता। मैं तो वही सर्दियों में ऐसे ही करती हूँ, जब मोबाइल यूज़ करना होता है रख दिया अपना चेयर और धूप पे गए और डाला ऊपर दुपट्टा और मोबाइल यूज़ किया, धूप के मज़े भी लिए। तो यही यानी कि आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इससे हम लोगों ने ऐसे ही फ़ायदा उठाना है। तो बस यहाँ पे तो इस तरह से आप देख रही हैं, आपने पहले भी डिज़ाइन देखा, अब ये वाला डिज़ाइन देखें। हर डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है, तरीका भी बहुत आसान है। और अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ भाई कमेंट्स तो कर दिया करें भाई, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं ना तो फिर अगली वीडियो के लिए जो हमारे अंदर एनर्जी आती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर व्यूज़ अच्छे नहीं आते इतनी मेहनत के बावजूद, कोई कमेंट्स अच्छा सा नहीं आते ना, तो काफ़ी डिसहार्ड हो जाते हैं हम लोग। लेकिन कुछ काफ़ी सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जो कि मेरी हर वीडियो के ऊपर कमेंट्स करती हैं। हर वीडियो के अंदर से यानी कि उनको जो अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता वो बताते हैं। तो यकीन माने मुझे काफ़ी खुशी होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ उनको नहीं अच्छी लगती, तो फिर भी वो मुझे शेयर करते हैं कि हाँ, ये चीज़ जो है इस चैनल पे तो नहीं, स्पेशली मेरा जो दूसरे वाला चैनल है वहाँ पे काफ़ी सारे मुझे इस तरह के साथ यानी कि कमेंट्स मिलते हैं कि हाँ, आपकी वीडियो के अंदर ये चीज़ थी, इस चीज़ को यहाँ से हमें समझ नहीं आया, यहाँ से ये सही नहीं था।
تو مجھے کافی اچھے لگتے ہیں، مجھے برا نہیں لگتا، کیونکہ اس سے میں اپنی غلطیوں کو سدھارتی ہوں۔ تو میں سمجھتی ہوں وہ میرے مخلص دوست ہیں، جو مجھے اس طرح کی میری جو کمیاں ہیں، جو بھی ہے وہ مجھے بتاتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ آپ کو کیسی لگی ہے، اس کے متعلق آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کے اندر سے یہ جو ڈیزائننگ کے آئیڈیاز شیئر کیے ہیں یا پیچھے جو دامنی کا ڈیزائن تھا وہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہے نہیں آیا۔ تو بس ملتے ہیں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اور اگر آپ نے ونٹرس کے لیے کپڑے ان اسٹیچز لینے ہیں تو ہماری جو یہاں پہ شارٹس ہیں، شارٹس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر آ کر آپ ان کو بائی بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔